आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दोनों सदनों में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। बता दें आपको कि इससे पहले जब पहला दिन था संसद का तो जमकर हंगामा हुआ था। कार्यवाही को 2 दिन के लिए स्थगित किया गया था और आज दूसरा दिन संसद के शीतकालीन सत्र का आज भी हंगामे के पूरे आसार है। विपक्ष के पास कई मुद्दे जिसको लेकर आज सदन में हंगामा हो सकता है। तो आज दोनों सदनों में हंगामे के साफ आसार दिखाई दे रहे हैं। संबल हिंसा का मुद्दा, अडानी का मामला, इसके साथ ही साथ वक्फ बिल का मामला, ये तमाम मुद्दे लेकर आज हंगामा किया जा सकता है विपक्ष की तरफ से संसद के दोनों सदनों में। तो शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त हो दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने, भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद शोट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में
सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामा जारी रहा तो कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो आज दूसरे दिन संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी कमोबेश ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जबकि लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, श्री नीरज डांगी, श्रीमती रेणुका चौधरी, श्री राजीव शुक्ला, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह and Srimati J.B. Mathia Isam have demanded Constitution of JPC to investigate the alleged misconduct, including corruption, bribery, and financial irregularities of Adani Group in connivance with other authorities. Honorable members, as I have reiterated on several occasions, I thought it wise to bestow focused attention, given the situation that we are entering the last quarter of the century of adoption of the Constitution of India. We had the great occasion to celebrate it yesterday. And therefore I emphasize that this House, the House of Elders, the upper house, the Council of States, needs to reflect and follow well-established traditions that a ruling of the chair requires deference and not cause of differences. I have in detail given out as to why in these situations the notices are not being accepted. As a matter of fact, I took the House in confidence in making the House aware that if you look at the journey of this House with reference to Rule 267, even for last 30 years, where we have had various political dispensations in authority, in governance, the number was never beyond single digit. And the background every time reflected a consensual approach, a dialogue between the parties, keeping everything in mind, while not being able to lend my concurrence to these notices. I would appeal to the members of this House, this being a historic day, the very first day of the fourth quarter of the century of adoption of the Indian Constitution. Let us raise the productivity bar. Let us generate an atmosphere that we exemplify by discussion,
dialogue, deliberation, and adherence to rules. All these issues, honorable members, there will be occasion to raise in accordance with rules. Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. Please, nothing will go on record. Honorable members, take your seat. Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House is adjourned to meet at 11:30 a.m. today. तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 11:30 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित। तो 11:30 बजे तक के लिए राज्यसभा की